मिडिल ईस्ट की जंग की आड़ में चीन के सदर जो मिशन चला रहे थे उसे 3 ममालिक ने कड़ा झटका दिया है। अब ये 3 ममालिक उसे स्टेट ऑफ ताइवान के वाटर बॉडी में जंगी मश्क करेंगे, जहां से चीनी फौज ताइवान की घेराबंदी करने में जुटी थी। यानी साउथ चीन सागर से लेकर ताइवान स्टेट तक ऑपरेशन एपीजे ने जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी है। ये ऑपरेशन जो 3 ममालिक मिलकर शुरू करने वाले हैं उसे अमेरिका लीड कर रहा है। फिलीपींस से बेस सपोर्ट दे रहा है और जापान की फौज अपने सबसे ज्यादा जवान भेज रही है। तीनों ममालिक ने इस वॉर एक्सरसाइज को बाल्किस्तान 2026 नाम दिया। ये जंगी मश्क कितने बड़े पैमाने पर होने वाली है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि दूसरे जंगी मश्क के बाद इस इलाके में सबसे ज्यादा फौजी जमावड़ा है। इसी जंगी मश्क में तीनों ममालिक के 17,000 फौज हिस्सा ले रही हैं। इसी जंगी मश्क में तीनों ममालिक की 17,000 फौज हिस्सा ले रही है। ये सभी फौज फिलीपींस के मिलिट्री बेस पर जमा हो चुकी हैं। जापानी शिप 88 एंटी शिप मिसाइल लेकर पहुंची है। ये मश्क फिलीपींस के उत्तर में ताइवान स्टेट के पास होगी। 17,000 सैनिक जंगी मश्क के दौरान लाइव फायर ड्रिल करेंगे। 3 ममालिक का ये पूरा जंगी मश्क 19 दिनों तक चलेगी। 3 ममालिक की ये पूरी जंगी मश्क 19 दिनों तक चलेगी। बाल्किस्तान ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब अमेरिका और फिलीपींस के बीच आपसी डिफेंस ट्रीटी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले साल 2025 में बाल्किस्तान जंगी मश्क के दौरान अमेरिका ने अपनी सबसे मॉडर्न एंटीशिप मिसाइल नेवी मरीन के एनमेसिस और हिमार्स रॉकेट सिस्टम को तैनात किया था। इससे चीन बुरी तरह से भड़क उठा था। तब हालांकि कोई लाइव फायर ड्रिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार अमेरिका फिलीपींस की फौज को टाइफन मिसाइल की ट्रेनिंग के साथ लाइव फायर ड्रिल भी करा रही है। इस ड्रिल पर चीन ने अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन आने वाले दिनों में वो ऐसे चुप नहीं बैठेगा। चीनी थिंक टैंक्स इस बात का असेसमेंट कर रही हैं कि 3 ममालिक का ये जंगी मश्क उसके ताइवान पर कब्जा करने वाले मिशन के लिए कितना चुनौती भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।